हेलो दोस्तों, आईटीसी का डिविडेंड एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं और टोटल 5 ईयर का डेटा हम लेकर आए हैं और उसके बेसिस पर आईटीसी के डिविडेंड की एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो हमने यहाँ पर निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स को यहाँ पर एनालिसिस में रखा है और ये जो इंडेक्स है इसमें 50 कंपनीज हैं और आने वाले दिनों में बाकी की भी जो दूसरी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका भी हम डिविडेंड एनालिसिस करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में इस सीरीज में बहुत सारी दूसरी डिविडेंड कंपनीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम लोग डिविडेंड डेटा, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पे आउट, फ्रीक्वेंसी और बहुत सारी दूसरी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज इंडेक्स जहां 50 कंपनीज हैं उसमें जो हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आईटीसी का है। अक्टूबर का अगर हम लेटेस्ट डेटा देखते हैं तो 10.01% का वेटेज आईटीसी को दिया गया है। अगर आप करंट प्राइस देखेंगे आईटीसी का तो 467 का आपको देखने को मिलेगा। मार्केट कैप जो है वो कितना है, 5.84 लाख करोड़ का है। इसका मतलब क्या है, एक लार्ज कैप कंपनी है। इनफैक्ट जो टॉप की जो कंपनीज लार्ज कैप में आता है, जो टॉप 20 नाम है उसमें आईटीसी का नाम आता है दोस्तों। अब ये पिछले 5 सालों का डेटा है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, जैसे 2020 में ये देखिए, जैसे जुलाई का डेट है तो 10 रुपीज 15 पैसे का डिविडेंड आया हुआ था। ओके, लेकिन 2021 से आप देखेंगे कि साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, हर साल 2 बार डिविडेंड आ रहा है। ठीक है, एक बार आ रहा है कब, फरवरी के समय में, मतलब Q3 के रिजल्ट के बाद, और Q4 का रिजल्ट जब अप्रैल मई में आता है तो उसके बाद में, जो ये दोनों एक्स डेट है दोस्तों, तो उसके बाद में दूसरा डिविडेंड आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 5 रुपीज 75 पैसा। ठीक है, तो देखिए 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर है 10 रुपीज 15 पैसे का डिविडेंड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 10 रुपीज 75 पैसा, फिर 11 रुपीज 50 पैसा। उसके बाद आप देखेंगे 12 रुपीज 75 पैसा, और फिर आप लास्ट में, मतलब अभी का जो फाइनेंशियल ईयर 24 जो खत्म हुआ, 13 रुपीज 50 पैसा। अब देखिए ये जो साल था FY23, ये थोड़ा यूनिक है और इसलिए यहां पर मैंने 2 नंबर लिखे हैं। यहां पर जो 2 बार डिविडेंड आया 12 रुपीज 75, लेकिन कंपनी ने मई के महीने में फाइनल रिजल्ट के समय में एक स्पेशल डिविडेंड भी दिया था और स्पेशल डिविडेंड था 15 रुपीज 50 पैसा का। ठीक है, अगर इसीलिए यहां पर कभी कभी कैलकुलेशन में या फिर समझने में भी गलती हो सकती है कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे क्या हुआ, 11.50 से 15.50 हो गया, फिर अगले साल क्यों डिविडेंड कम हुआ। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे, अगर आप स्पेशल डिविडेंड को हटा देते हैं तो डिविडेंड कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ाई है। 1275 से डिविडेंड 1350 हुआ है। अब होता क्या है, स्पेशल डिविडेंड स्पेशल होते हैं, कंपनी कोई इवेंट में या कंपनी, किसी भी कंपनी के द्वारा जो स्पेशल डिविडेंड है, जनरली आप मानिए 3, 4, 5 साल के बाद आता है, या कुछ कंपनियों का उसके भी बाद में आता है। तो ये रेगुलर जैसे नहीं होता है। बाकी चीज में आपको कुछ एटलीस्ट पता चल रहा है कि फरवरी जून या फरवरी मई उस समय में क्या, इस बार भी देखिए फरवरी जून के समय में जो एक्स डेट आ रही है, तो स्पेशल डिविडेंड का कोई बोला नहीं जा सकता है कि कोई भी कंपनी कब लाएगी। ठीक है, तो 1550 का डिविडेंड था, अगर स्पेशल डिविडेंड को हटा देते हैं तो 1275। तो डिविडेंड इनफैक्ट 5 साल में इंक्रीज हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं 10 रुपया 15 पैसा से 13 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड। अब डिविडेंड यील्ड क्या है, अभी का अगर प्राइस देखेंगे कितना, 467 का शेयर प्राइस है। डिविडेंड 13 रुपीज 50 पैसे का आया है और आप देखेंगे जो डिविडेंड यील्ड आ रही है 2.9% की यहां पर देखने को मिल रही है। अभी और बहुत सारे डिविडेंड के डेटा आने वाले हैं आईटीसी का। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक को मैंने दिया हुआ है। वहां पर म्यूचुअल फंड एनालिसिस होती है, बहुत सारे कंटेंट पोस्ट आते हैं रिलेटेड टू पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस लर्निंग, म्यूचुअल फंड, और इनफैक्ट लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज भी हम वहां शेयर कर रहे हैं। मोर देन 4500 की कम्युनिटी है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को दोस्तों। अब आईटीसी पर आते हैं। अब चूंकि 5 ईयर की हम एनालिसिस करते हैं, तो नवंबर 2019 के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या, तो उस समय में शेयर प्राइस क्या था, 261 था, और फिर बाद में जो फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड आया जो लगभग 10 रुपीज 15 पैसा का, तो उसके हिसाब से 3.88% की डिविडेंड यील्ड जो है वो हो रही थी दोस्तों। अभी अगर आप देखेंगे, सोच लीजिए किसी के पास 261 का ही शेयर प्राइस में है तो डिविडेंड यील्ड 5.17% हो रही है। और इनफैक्ट कोविड अगर फॉल को आप देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे ये मार्च अप्रैल के समय में शेयर प्राइस और भी नीचे चला गया था, जैसे 160, 163, 175, 162 उसके आसपास हमको देखने को मिला हुआ था दोस्तों। तो हो सकता है अगर आपकी बाइंग प्राइस और कम है तो डिविडेंड यील्ड और ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन हम यहां पर पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग डेटा आ सकते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस इस लेवल से लगभग 12% का रिटर्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो मैं बताऊं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट किया
तो उस प्रॉफिट में से कितना डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया या पेमेंट किया। तो सोच लीजिए आईटीसी ने 100 रुपीज का प्रॉफिट किया, तो 2020 में 82 रुपीज उन्होंने डिविडेंड पे आउट कर दिया। 2021 में 101%, ठीक है। कुछ पैसा रिजर्व में से होता है तो वहां से भी कंपनी पे कर सकती है, ठीक है। फिर 93% 2023 में जैसे हमने देखा था स्पेशल डिविडेंड आया था, तो पूरा 100 जितना कमाया उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा उन्होंने डिविडेंड पे आउट कर दिया। और जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 84%, तो आप देख सकते हैं 80 to 100% का डिविडेंड पे आउट रेशियो आईटीसी के केस में देखने को मिल रहा है। तो ये डिविडेंड पे आउट है। अब डिविडेंड बहुत डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर भी, कि कंपनी का प्रॉफिट्स भी क्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी चेंज हुई थी, इनफैक्ट मार्च 2020 में ही, आप देखेंगे उससे पहले जो डिविडेंड पे आउट रेशियो था, आप यहां देखिए 56 उसके आसपास ही था। लेकिन बाद में डिविडेंड पे आउट रेशियो अभी जैसे रिसेंट में आप जैसे देखिए 93, 100 उसके आसपास देखने को मिल रही है दोस्तों। तो देखिए अब प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें, जैसे मार्च 2020, खैर ये डेटा थोड़ा सा कोविड के कारण से थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। अब यहां पर देखिए 15,593 करोड़ का प्रॉफिट था। अगले साल प्रॉफिट गिरा, बट उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कोविड का इंपैक्ट था 2021 में। फिर चीजें ठीक हुई, ऑलमोस्ट 15,503 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 19,477 करोड़ का प्रॉफिट, और लेटेस्ट में आप देखेंगे 20,751 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो रहा है। अगर हम यहां पर कंपाउंडेड प्रॉफिट अगर 5 ईयर का देखते हैं तो 10% का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लास्ट 3 इयर्स में और ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला है। तो डिविडेंड भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं और प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 2019 के बाद से डिविडेंड और ज्यादा इंक्रीज हुआ है। पहले 56% के आसपास या उसके जो है रेंज में ही डिविडेंड आता था, अब 80% से ऊपर डिविडेंड पे आउट हो रहा है। अब डिविडेंड कब आ रहा है, तो डिविडेंड जनरली आईटीसी के केस में साल में 2 बार आ रहा है। अगेन देखिए, ये कंफर्म नहीं कर सकते कि अगले साल भी ऐसा होगा, लेकिन जो पास डेटा है उसके हिसाब से हम देखें तो Q3 के और Q4 के रिजल्ट के बाद, सिंपल में समझना हो तो फरवरी और मई के महीने में या इवन जून का महीने में एक्स डिविडेंड डेट आ रही है। और वो हमने अभी जो थोड़ी देर पहले जो डेटा देखा था उसमें हमने देखा था फरवरी और मई या जून महीना ही हमको देखने को मिला था दोस्तों। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला तो कंसिस्टेंट डिविडेंड है। और कंसिस्टेंट डिविडेंड में हमको इतना भी पता चल रहा है कि कंसिस्टेंट फिलहाल अभी 2 बार डिविडेंड आ रहा है। एक बार Q3 का रिजल्ट मतलब वही जन फेब, और Q4 का रिजल्ट मतलब मई जून, उस समय में कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है दोस्तों। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। बट डिविडेंड डिपेंड करता है प्रॉफिट्स के ऊपर, तो अगले साल प्रॉफिट इंक्रीज हो तो हम डिविडेंड भी इंक्रीज करने का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब ये फिर अगले 3 महीने 6 महीने में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अगर लेटेस्ट में अगर हमको देखना है तो हमारे पास जैसे सितंबर का लेटेस्ट डेटा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जैसे सितंबर में जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी का कितना हुआ है 5,054, और यहां पर जून महीना में 5,177 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और यही जून में 2023 में 5,190 करोड़ का प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट उतना ही रहा है, और 4,965 करोड़ का प्रॉफिट। तो अभी जितना लग रहा है कि लास्ट ईयर जितना ही प्रॉफिट उससे थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। पे आउट रेशियो 80% से ऊपर देखने को मिला है, मतलब कंपनी मैक्सिमम जो भी वो कमा रहे हैं वो डिविडेंड पे आउट वो कर दे रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे जो इंडेक्स जिसके बेसिस पर हम वीडियो बना रहे हैं और आने वाले टाइम में भी सीरीज में दूसरे वीडियो बनते रहेंगे, उस इंडेक्स में हाईएस्ट वेटेज आईटीसी का हमको देखने को मिल रहा है और डिविडेंड भी इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये डिविडेंड एनालिसिस थी, यहां पर हमने बिजनेस को एनालाइज नहीं किया है और जो दूसरे जो टेक्निकल और दूसरे फंडामेंटल्स है उस पर ध्यान नहीं दिया है, ओनली डिविडेंड पर ही फोकस किया हुआ है दोस्तों इस वीडियो में। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है ये डिविडेंड एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। आने वाले टाइम में जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी इंडेक्स है उसके दूसरे डिविडेंड कंपनीज के बारे में भी हम एनालिसिस करते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करके रखिए, मुझे उम्मीद आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।